नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे नक्षत्र के बारे में जो कि काफ़ी सुंदर होता है। आप इसे अति सुंदर भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक खामी देखी जाती है कि यह जो नक्षत्र है वह संतान सुख की हानि भी करता है। तो वो नक्षत्र कौन सा है, उसके जो गुण है वो किस प्रकार के हैं, कौन से राशि में ये नक्षत्र आता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र कन्या और तुला राशि में आता है। और ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का नाम ही ऐसा है, नक्षत्र से आपको सही से पता चलेगा कि यह जो नक्षत्र है वो काफी सुंदर होता है। इस नक्षत्र का जो नाम है वह चित्रा है। चित्रा मतलब आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो सौंदर्य है, वह चित्र के समान होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे इनकी उम्र कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे गए जो जातक होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। खास करके महिलाओं के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। और फैशन के मामले में भी, मतलब किस तरह से फैशन करनी है या फिर किस तरह से आपका जो व्यक्तित्व है वह निखारना है, इसके बारे में इनको काफी अच्छे तरीके से मालूमात होती है। और प्रत्यक्ष रूप में भी इनका जो सौंदर्य है वो काफी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर यदि आपका चित्रा नक्षत्र, जैसे मैंने कहा कि यह कन्या राशि में और तुला राशि में देखा जाता है, तो यह जो नक्षत्र है अगर आपके भावारंभ में है, मतलब यदि आपका जो लगन है वह लगन, यदि आपका कन्या लगन है या फिर तुला लगन है, तो इस दोनों लगन में भावारंभ में यदि चित्रा नक्षत्र आता है तो आपका जो सौंदर्य है वो काफी अच्छा देखा जाता है। खास करके कन्या राशि का यदि चित्रा उदित हो, मतलब कन्या राशि के जो आखिर के जो 2 चरण है वो यदि उदित हो, तो फिर आपका जो सौंदर्य है वो काफी अच्छा देखा जाता है। अब ये जो बात है वो पुरुषों में भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री का ही सौंदर्य देखा जाता है, लेकिन पुरुष के कुंडली में भी यदि ये 2 नक्षत्र, यदि ये 2 चरण उदित है कन्या राशि के, तो भी इनमें जो सौंदर्य है वो काफी अच्छा देखा जाता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि या फिर तुला राशि में भी देखी जाती है, कि यदि चित्रा नक्षत्र यदि उदित है तो फिर इनकी जो इंटेलिजेंस होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरुआत में कही वो है संतानहीन के बारे में। मतलब अब यहाँ पर ये जो बात है वो आप अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए। यदि किसी भी कुंडली में जो जन्म नक्षत्र जो उदित है, कन्या राशि का यदि उदित है और कन्या राशि का आखिर का जो चरण है, मतलब कन्या राशि का आखिर का जो चरण आता है वो कन्या नवमांश ही होता है। मतलब कन्या राशि भी होती है और कन्या नवमांश भी होता है। इसे वर्गोत्तम नवमांश भी कहते हैं, क्योंकि आपके लगन में कन्या राशि है और आपका जो उदित नवमांश है वो भी कन्या है, जिसे वर्गोत्तम कन्या नवमांश कहा जाता है। तो यदि आपका या फिर किसी भी कुंडली का वर्गोत्तम नवमांश होगा, तो संतान सुख में यह जो नवमांश है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। संतानहीनता तक ये जो बात है वो जा सकती है। अब यहाँ पर यदि आपका लग्नेश वर्गोत्तम कन्या लगन में है या फिर आपका जो लगन है वो यदि वर्गोत्तम नवमांश में है, लग्नेश माने के आपके लगन का स्वामी यदि वर्गोत्तम कन्या नवमांश में है, आपका लगन मतलब भावारंभी जो लगन होता है वो यदि कन्या वर्गोत्तम में है, या फिर आपका जो चंद्रमा है वो यदि कन्या वर्गोत्तम में है, या फिर आपके राशि का जो पंचमेश है, आपके पंचम भाव का जो स्वामी है वो यदि वर्गोत्तम कन्या नवमांश में होगा, तो संतान सुख में ये जो बातें हैं वो बाधा ला सकती है, या फिर संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है, क्योंकि स्त्री और पुरुष में यह जो संतानहीनता की बात है वो 2 तरह से देखी जा सकती है। पुरुषों के बारे में इस प्रकार के यदि योग है, मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चंद्रमा रवि या फिर आपका वर्गोत्तम कन्या नवमांश होगा, या फिर जो लग्नेश है वो यदि वर्गोत्तम कन्या नवमांश में होगा, या फिर पंचम भाव का जो स्वामी पंचमे जिसे कहते हैं वो यदि वर्गोत्तम कन्या नवमांश में होगा, तो संतान सुख में बाधा आती है। यदि पुरुषों में इस प्रकार के योग होंगे तो उनके जो शुक्राणु होते हैं, जिसे स्पर्म्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो कम होना, वो इनएक्टिव होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। या फिर लैंगिक सुख में भी इस प्रकार के जो योग है वो बाधा ला सकते हैं। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी होती है। हालांकि इस नवमांश में यदि शुक्र है तो आपको ये तो बात होती ही है
मतलब स्पर्म काउंट कम होना या फिर संतानहीनता, संतान सुख में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन होना। लेकिन दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह सुख में भी ये जो पर्टिकुलर यदि शुक्र है तो वो आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है या फिर विवाह सुख में बाधा कर सकता है। अब ये तो बात हुई पुरुषों के बारे मामले में। यदि स्त्री की कुंडली में यदि इस प्रकार के योग है जो मैंने कहा अभी गिनवाए, मतलब लग्नेश है या फिर लगन स्थान में कन्या वर्गोत्तम है, पंचमेश यदि आपका वर्गोत्तम कन्या नवमांश में है, या फिर चंद्र आपके कन्या नवमांश में है, वर्गोत्तम कन्या नवमांश में है, तो उनके लिए क्या होता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। यह बात बहुत ज्यादा, और यह जो बात होती है वो कई कुंडलियों में हमने देखी है, हमने खुद से इसके बारे में अनुभव किया है। तो ये जो कन्या नवमांश है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके जो पॉजिटिव जो बातें मैंने कही कि ये जो नवमांश है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति चाहे चाहे स्त्री हो या पुरुष, और बौद्धिक स्तर इनका काफी अच्छा देखा जाता है। और सेटलमेंट में मामले में भी, मतलब करियर के मामले में भी ये जो कन्या वर्गोत्तम नवमांश है या फिर चित्रा जो नक्षत्र है उसका जो दूसरा चरण है जो कि वर्गोत्तम होता है कन्या राशि में, तो वो जो चरण है इस चरण में यदि रवि चंद्र या फिर पंचमेश वगैरह ग्रह रहेंगे या फिर लग्नेश होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होती है करियर के मामले में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इनकी ग्रास्पिंग, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफी अच्छी देखी जाती है। लेकिन संतानहीनता के मामले में ये जो नक्षत्र है वो सबसे आगे होता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है? इसी प्रकार के हर एक नक्षत्र की अपनी अपनी खूबी होती है, वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने एपिसोड अपलोड किए हैं, जरूर देखिए। और आपके जो अनुभव है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।